Hello बच्चों, let's read this question. The question says haploid, diploid and triploid conditions respectively can be traced in. क्वेश्चन में कहा गया है कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशंस ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी हैं? फर्स्ट है एग, न्यूसिलस, एंडोस्पर्म. सेकंड एंटीपोडल्स, एग, एंडोस्पर्म. थर्ड एंडोस्पर्म, न्यूसिलस, सिनर्जिड्स. और इज इट फोर्थ एंटीपोडल, सिनर्जिड्स एंड इंटेगुमेंट्स? So the key concept is megasporogenesis. So what is megasporogenesis? प्लांट्स में जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज गाइनोशियम, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. इसको स्टिग्मा कहते हैं. दिस इज स्टाइल. फिर एक ओवरी होती है जिसके अंदर ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं. अब जो पॉलन ग्रेन उड़ के आता है वो स्टिग्मा तक आता है और वो ओव्यूल तक ट्रेवल करेगा. फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ओव्यूल्स में. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल. ये जो इसकी आउटर लेयर होती हैं दे आर कॉल्ड इंटेगुमेंट्स. उसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं न्यूसिलस. ये जो ओवल पोर्शन है ये एम्ब्रियो सैक कहलाता है. इसमें जो ऊपर के सेल्स हैं दे आर एंटीपोडल्स. बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे ये जो ब्राउन कलर का है इसको एग सेल कहेंगे और जो साइड वाले हैं दे आर कॉल्ड सिनर्जिड्स. और जो ओपनिंग है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन एंटर करेगा. स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल जिसके थ्रू ये ओवरी से जुड़ा हुआ है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल. होता क्या है, इस न्यूसिलस में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं बट इसमें एक बड़ा सेल होता है जो बाकी सेल्स से अलग दिखता है. उस सेल को कहेंगे आर्चिस्पोरियल सेल. और ये आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड करता है प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में. सो इस आर्चिस्पोरियल सेल ने क्या दिया, किसमें डिवाइड किया? प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. प्राइमरी पैराइटल सेल अगेन आगे डिवाइड नहीं करेगा. जो स्पोरोजिनस सेल है वो डिवाइड करता है. अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है. और ये सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं. इट मींस न्यूक्लियस में जितने भी सेल्स थे वो कैसे होंगे? डिप्लॉइड. अब इन्होंने क्या किया, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा. मियोसिस भी 2 पार्ट्स में होती है. मियोसिस 1 जिसमें 2 सेल बनते हैं एंड मियोसिस 2 जिसमें कि अल्टीमेटली 4 सेल्स बनते हैं. तो इस डिप्लॉइड से कितने बन गए? 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए और इनका नाम क्या होगा? मेगास्पोर्स. इन 4 मेगास्पोर्स में से जो 3 होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे, मर जाएंगे. सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा जो आगे डिवीजन करेगा. सो ये जो प्रोसेस होता है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने का उसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा ये कैसा था? ये था हैप्लॉइड. तो हैप्लॉइड सेल्स क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं. तो ये सब्सिक्वेंट माइटोसिस करेगा. पहले 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी, 2 से 4 बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी तो 4 से कितने बन जाएंगे? 8 सेल्स बन जाएंगे. और ये सब कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. अब क्या होगा, ये 8 सेल्स कैसे डिवाइड होंगे, कैसे अरेंज होंगे? ऊपर 3 सेल्स हो जाएंगे, बीच में 2 सेल्स हैं और नीचे की तरफ भी 2-3 सेल्स होंगे. तो ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनको कहेंगे एंटीपोडल्स. बीच वाले जो 2 थे उसको कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई. जो बीच वाला है इसको एग सेल कहेंगे और साइड वालों को सिनर्जिड्स कहेंगे. और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट. तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो था बीच वाला इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक, जिसमें हर सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा. सो इट मींस एग कैसा हो गया? हैप्लॉइड. न्यूक्लियस में कैसे सेल्स थे? डिप्लॉइड. अब ट्रिप्लॉइड क्या होता है? जो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन आएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. उसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं. जो 2 मेल गैमीट्स थे इसमें से पहला मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल के साथ. और क्या बना लेगा?
जाइगोट, एग भी हैप्लॉइड था, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड था, जाइगोट कैसे बन जाएगा? डिप्लॉइड। जो दूसरा मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं दोनों के साथ करेगा, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। मेल गैमीट कैसा था? हैप्लॉइड। जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उसमें से दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनेगा जो कि कितना होगा? ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। सो द फाइनल आंसर इज ए, दैट इज एग, न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।